हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो एएलपी का फॉर्म भरने जा रहे हैं तो अभी फॉर्म भरने से पहले ये वीडियो एंड तक जरूर देख लेना, क्योंकि देखो यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट्स आपको ऐसे बताने वाला हूँ, कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको बताने वाला हूँ जिसमें अगर आप गलती करते हैं फॉर्म भरते टाइम तो डेफिनेटली आपका फॉर्म रिजेक्ट होने वाला है। क्योंकि देखो एएलपी का जब नोटिफिकेशन आया था, मैंने उस टाइम भी एक डिटेल वीडियो बनाया था, काफ़ी स्टूडेंट ने उस वीडियो को देखा था, अराउंड 40,000 प्लस लोगों ने उस वीडियो को देखा था। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ने ऐसे वीडियोस नहीं देखे थे जिसके कारण उन्होंने फॉर्म भरते टाइम काफी बड़ी गलती की है। और डेफिनेटली ऐसे लाखों स्टूडेंट हैं जिनके फॉर्म बाद में जाकर रिजेक्ट होंगे। देखो, आपको पता है रेलवे जो है एक स्टेटस जारी करता है फॉर्म्स की स्क्रूटनी करने के बाद, वहां पे बहुत सारे फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाते हैं। अगर मैं 2019 की बात करूं तो 5 लाख स्टूडेंट के फॉर्म ग्रुप डी में रिजेक्ट हुए थे और बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। तो ऐसी दिक्कत का आपको सामना ना करना पड़े, इसलिए वीडियो एंड तक जरूर देखें। ऐसे हिडन पॉइंट्स आपको बताने वाला हूं जो नॉर्मली आपको कोई भी नहीं बताएगा, और इन चीजों पर आपको ध्यान रखना है फॉर्म भरते टाइम। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही यूजफुल वीडियोस हमारे चैनल पर रेगुलरली अपलोड होते हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा, अगर आप एएलपी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और ट्रेड टेस्ट के लिए आप किसी बुक की तलाश में हैं तो आप एशियन पब्लिकेशन की इस बुक का यूज कर सकते हैं। डीजीटी पैटर्न को फॉलो करते हुए यहाँ पर इसमें सिलेबस रखा गया है। ट्रेड थ्योरी के साथ साथ 2100 से ज्यादा एमसीक्यू प्लस 16 मॉडल पेपर भी आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर ये जो बुक है ये फिटर, उसके अलावा इलेक्ट्रिशियन और भी जितने आपके ट्रेड है सभी के लिए मार्केट में अवेलेबल है। इनका डायरेक्ट लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पर बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग की बुक चाहते हैं तो इसके लिए भी आप एशियन पब्लिशर्स की ये बुक यूज कर सकते हैं। इसमें मैथमेटिक्स, रीजनिंग के साथ साथ बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के सभी 16 टॉपिक्स को डिटेल में कवर किया गया है। उसके अलावा अगर आप लोग अपकमिंग आरआरबी जे एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो भी आप एशियन पब्लिकेशन की ये बुक का यूज कर सकते हैं, जिसमें थ्योरी के साथ साथ आपको एमसीक्यू भी देखने को मिल जाते हैं। ये बुक आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए देखने को मिलती है। इसमें थ्योरी के साथ साथ एमसीक्यू आपको क्वालिटी विद क्वांटिटी देखने को मिल जाता है। इन सभी बुक्स का डायरेक्ट परचेज लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, या फिर आप नजदीकी बुक स्टोर से भी इनको परचेज कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है फॉर्म भरते टाइम, और ये गलती एएलपी में बहुत सारे स्टूडेंट ने की थी। इसका क्या नुकसान होता है वो भी आपको बताऊंगा। सबसे पहला पॉइंट ये है कि जब आप फॉर्म भरेंगे, ठीक है, अब देखो फॉर्म भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे वो तो आप सभी को पता है। सबसे पहले 10th की मार्कशीट का जो रोल नंबर है वो अपलोड होगा, उसकी सारी डिटेल्स लगेंगी। उसके बाद अगर आईटीआई आपने किया है, आईटीआई बेसिस पर हो रहे हैं तो आईटीआई की डिटेल्स भरी जाएंगी। फाइनल ईयर की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, या फिर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, सर्टिफिकेट का नंबर अपलोड होगा। 12th से अगर आप फॉर्म भरेंगे तो 12th की मार्कशीट प्लस जो 12th का सर्टिफिकेट उसका नंबर भरा जाता है। ये सारी चीजें तो बेसिक्स ही आपको पता होता है। लेकिन गलती स्टूडेंट कहाँ करते हैं? सबसे पहली गलती क्या करते हैं, जब कोई स्टूडेंट खुद फॉर्म भरता है तब भी ये गलती हो जाती है, या साइबर कैफे पे अगर फॉर्म भरवाता है तब भी ये गलती हो जाती है, और वो है स्पेलिंग मिस्टेक्स की। देखो होगा क्या, आप लोग साइबर कैफे पे फॉर्म भराओगे, आपके फादर नेम की स्पेलिंग में गलती हो सकती है, मदर नेम की स्पेलिंग में गलती हो सकती है। हालांकि इस बार रेलवे ने क्या किया है, ऐसे 2 साइड बनाई गई है, एक साइड ये है, एक साइड ये है, और इधर भी जैसे फादर नेम भरना है फिर इधर भी भरना होगा, यानी कि 2-2 बार भरा रहा है वो। इसीलिए भराता है कि अगर एक साइड गलती हो गई है तो दूसरी तरफ मैच नहीं करता। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ गलतियां हो जाती हैं, जैसे डेट ऑफ बर्थ गलत भर दी गई है, या फिर जो आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट नंबर है वो गलत भरा गया है। तो ऐसी मिस्टेक से आपको बचना है, और बचना क्यों है वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखो, मान लो अभी आप मिस्टेक कर दोगे, फिर आप क्या करोगे, प्रिंट आउट ले लोगे फॉर्म का, उसके बाद आपको पता लगेगा कि ये मिस्टेक होगी। फिर मॉडिफिकेशन का जब लिंक आता है वहां पर फिर आप 250 रुपए पे करोगे, और 250 रुपए पे करके आप इसको फिर मॉडिफाई करोगे। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है एएलपी में देखने को मिली। एएलपी में मेरे पास बाद में जब लास्ट डेट खत्म हो गई और मॉडिफिकेशन स्टार्ट हो, बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आए कि सर मैंने ये गलती कर दी है, क्या मैं मॉडिफाई करूं या ना करूं? तो ऐसी गलती आप बिल्कुल ना करें। फॉर्म आप लोग तसल्ली से भरें, चाहे आप 2 दिन बाद भर लें, लेकिन तसल्ली से किसी साइबर कैफे पे जाके भरें, या खुद से भी अगर भर रहे हैं तो ध्यान से भरें। स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह नहीं होनी चाहिए। जो भी आपका, अगर आप ओबीसी में है तो ओबीसी का सर्टिफिकेट नंबर सही से भरें, एससी में है तो डॉक्यूमेंट वगैरह प्रॉपर अपलोड करें, ठीक है। ये पहला पॉइंट था। दूसरे पॉइंट की मैं बात करूंगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और वो है आपका यहां पर फोटो एंड सिग्नेचर। देखो, अब ये सुनने में बहुत नॉर्मल लगता है कि यार फोटो सिग्नेचर में क्या ही इशू हो सकता है, लेकिन मैं आपको बता दूं 2019 के ग्रुप डी में जो 5 लाख फॉर्म रिजेक्ट हुए थे उसमें 99% फॉर्म वही थे जिनके फोटो और सिग्नेचर गलत थे। अब ये फोटो सिग्नेचर का सीन समझ लो क्या होता है। सबसे पहले तो सिग्नेचर समझो, जैसे मेरा नाम क्या है, मेरा नाम है राहुल, और ये है मेरे सिग्नेचर। तो ये करेक्ट फॉर्म ऑफ सिग्नेचर होती है। इसमें पहला लेटर कैपिटल है, बाकी स्मॉल है, और सारे लेटर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये एक प्रॉपर फॉर्म होती है सिग्नेचर करने की। अब कुछ लोग क्या करते हैं, अगर मैं इसको ऐसे सिग्नेचर करने लगूं तो ये रेलवे की नजर में गलत होता है, रेलवे इसको रिजेक्ट करता है। या अगर मैं कैपिटल लेटर्स में सिग्नेचर करने लगूं ऐसे, तो ये भी रेलवे की नजर में गलत होता है। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। आपको सिग्नेचर का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि मैक्सिमम फॉर्म जो है सिग्नेचर के कारण रिजेक्ट होते हैं। उसके
उसके बाद बात करते हैं फोटो की। अब आपको ये जैसे आप फोटो लगाएंगे, ठीक है, एलपी में अगर आपने फॉर्म भरा होगा तो आपको पता होगा एलपी में साफ साफ लिखा हुआ था कि पीछे व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, या आपका फेस बिल्कुल फ्रंट से होना चाहिए, ऐसे आपके फोरहेड पर यानी कि माथे पर बाल नहीं होने चाहिए, आंखों पर कोई चश्मा नहीं होना चाहिए, ऐसे फ्रंट से आप बिल्कुल बैठेंगे, इस तरह का फोटो होगा, पीछे व्हाइट ये बैकग्राउंड रहेगा और चश्मा ना हो कोई, ना ही साइड से फोटो हो, ना ही सेल्फी हो, इस तरह का कोई फोटो नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल सामने से बैठ के फोटो खिंचवानी है। और साथ ही आपको बता दूं, फोटो से फोटो को स्कैन करके मत लगाना। कुछ लोग क्या करते हैं, पुरानी फोटो को स्कैन करा के उसी की फोटो बनवा लेते हैं, वो फोटो थोड़ी धुंधली हो जाती है क्योंकि पिक्सल्स वगैरह भी यहाँ पर मैटर करते हैं। तो एक बिल्कुल न्यू फोटो आपको खिंचवा लेनी है और उस फोटो को ही आपको अपलोड करना है, क्योंकि मैं फिर से बार बार ये बात जोर देके बोल रहा हूँ कि मैक्सिमम फॉर्म जो है वो फोटो सिग्नेचर के कारण रिजेक्ट होते हैं और गारंटीड एएलपी में लाखों स्टूडेंट के फॉर्म रिजेक्ट होंगे। इसी कारण से आप लोग देख लेना जब स्टेटस जारी होगा। ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, ये है ओबीसी सर्टिफिकेट। ओबीसी सर्टिफिकेट को लेकर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं। देखो, सबसे पहले तो ओबीसी में दो आपकी कैटेगरी होती है, एक होती है क्रीमी लेयर सीएल जिसको बोलते हैं, और एक होता है एनसीएल यानी कि नॉन क्रीमी लेयर। अभी ये सीएल वालों का मैटर आप छोड़ दो, अगर आप सीएल में हो, आपकी सालाना आय जो है 8 लाख से अधिक है, तो आप सीएल कैटेगरी में आओगे क्रीमी लेयर में, ठीक है, तो आपको यहाँ पर ओबीसी का कोई लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपको ओबीसी का लाभ लेना है मेरिट में या फिर सारे रिजर्वेशन में, तो आपको एनसीएल में आना पड़ेगा। और एनसीएल में कौन आते हैं, जिनकी 8 लाख से कम होती है सालाना आय फैमिली की, ठीक है। अगर आपका पुराना एलसीएन बना हुआ है तो फिर तो आपको सिर्फ वो रिन्यू कराना पड़ेगा, क्योंकि जो ओबीसी का एनसीएल का सर्टिफिकेट होता है उसकी वैलिडिटी होती है 1 ईयर की। अगर 1 साल से पुराना हो जाता है तो वो वैलिड नहीं होता है। अब देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट का ये 1 साल से पुराना होगा। तो देखो, अभी आपके फॉर्म भरना स्टार्ट हुए हैं, अभी आपके पास बहुत टाइम है, तो आप सबसे पहले क्या करो, अपना पुराना वाला जो सर्टिफिकेट है उसको ले जाकर, और 3 से 4 दिन में रिन्यू हो जाता है, रिन्यू करा के नया सर्टिफिकेट बनवा लो। और जब आप लोग फॉर्म अप्लाई करोगे तो उसमें आपके सर्टिफिकेट का नंबर भरा जाएगा, वहां पर आपको न्यू सर्टिफिकेट का ही नंबर देना है, क्योंकि अगर 1 साल से पुराना होगा तो आपको दिक्कत आ सकती है। अब एएलपी में भी क्या हुआ था, मैंने स्टार्टिंग में ही ऐसा वीडियो बनाया था डिटेल वाला, काफी लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया और फिर बाद में जाकर उन्होंने पुराने सर्टिफिकेट से ही फॉर्म अप्लाई किया। अगर पुराने सर्टिफिकेट से आप फॉर्म अप्लाई करते हो तो फॉर्म तो रिजेक्ट नहीं होगा, लेकिन आगे जाके थोड़ी प्रॉब्लम आपको जरूर हो सकती है। लेकिन अभी आपके पास टाइम है, 3 से 4 दिन में ये नया सर्टिफिकेट बन जाता है, तो नया सर्टिफिकेट बनवा के ही आप फॉर्म को अप्लाई करें। अगर बिल्कुल लास्ट तक आपका बनता ही नहीं है तो एक ये ऑप्शन बचता है कि पुराने से ही आप अप्लाई कर दो, बाकी नया सेंटर का बनवा के, ओबीसी वाले खास ध्यान रखें, उसी सर्टिफिकेट से आपको अप्लाई करना है। उसके बाद आते हैं चौथे पॉइंट पर। चौथा पॉइंट यहाँ पर एससी एसटी वालों के लिए है। अब जब आप फॉर्म भरेंगे तो एससी एसटी कैंडिडेट के लिए क्या है कि वहां पर सर्टिफिकेट नंबर के साथ साथ आपको अपना सर्टिफिकेट जो कास्ट का है उसको अपलोड भी करना है, जिससे आपको फ्री ट्रैवल पास की सुविधा मिलती है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, एससी एसटी के जो सर्टिफिकेट होते हैं कास्ट के, इनकी कोई वैलिडिटी नहीं होती। अगर आपके पास पुराना भी है, 2 साल पुराना, 3 साल पुराना, तो वो भी आपका चल जाएगा। बस आप उसको जो है रेलवे फॉर्मेट से एक बार मैच कर लेना कि वो रेलवे फॉर्मेट में है या नहीं, ठीक है। अगर रेलवे फॉर्मेट में नहीं भी है तो भी आप लगा सकते हैं, बाद में डीवी के टाइम पर आप रेलवे फॉर्मेट का बनवा के भी दिखा सकते हैं, तो इनको प्रॉब्लम नहीं आती है। मेन दिक्कत यहाँ पर ओबीसी वाले कैंडिडेट को आती है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ओबीसी वाले कैंडिडेट बिल्कुल नया सर्टिफिकेट बनवा के उसी से अप्लाई करें, अदरवाइज आपको दिक्कत आ सकती है। 5वां पॉइंट यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा ईबीसी का, इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास। अभी होता क्या है, जब आप फॉर्म भरते हो तो आपको एक ऑप्शन मिलता है कि क्या आप ईबीसी में हो, तो वहां पर येस नो का ऑप्शन होता है। अगर आप येस कर दोगे तो आपकी फीस डायरेक्ट आधी हो जाती है। अगर 500 रुपये फीस है आपकी तो वो 250 रुपये हो जाएगी। बस यही लाभ है ईबीसी का, और ये 250 रुपये बचाने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट ईबीसी पे टिक करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, ईबीसी का जो सर्टिफिकेट है वो फिर आपको दिखाना होता है, वो इनकम का 50,000 आय से कम का बनवाना होता है, और जो लास्ट में बनने में बड़ी दिक्कत आती है। तो ये 250 रुपये बचाने के चक्कर में आप लोग ईबीसी पे क्लिक ना करें, क्योंकि फिर अगर आप लास्ट में ईबीसी का इनकम सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाते हैं तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है बिल्कुल श्योरली। तो ये 5 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं। वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं डॉक्यूमेंट्स, लेकिन इतने समझदार तो आप जरूर होंगे अगर आप तैयारी कर रहे हो कि डॉक्यूमेंट आपके पास जो है, अगर 10वीं में नाम वगैरह गलत है तो उसको करेक्ट कराना होता है। आधार कार्ड में अगर कोई प्रॉब्लम है आपके, जैसे एड्रेस गलत है, डेट ऑफ बर्थ अगर गलत है, फादर नेम मदर नेम में स्पेलिंग मिस्टेक है, तो वो तो आप लोग ठीक करा ही लोगे, इतने तो आप समझदार हो। लेकिन 5 ऐसे पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। पहला पॉइंट है कि फॉर्म ध्यान से भरना, स्पेलिंग मिस्टेक्स मत करना। दूसरा पॉइंट है फोटो और सिग्नेचर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट मैंने आपको बताया। चौथा पॉइंट एससी एसटी सर्टिफिकेट, और 5वां पॉइंट ये ईबीसी को लेकर है, ठीक है। ये 5 पॉइंट ध्यान रखना फॉर्म भरने से पहले, अदरवाइज आपको बहुत दिक्कत आ सकती है। ऐसी वीडियोस आपको लगातार मिलते रहेंगे, इसलिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर कोई भी आपके मन में दुविधा है, कोई क्वेरी है, तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में उसी टॉपिक पे बना दूंगा।